जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में आज हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की बातें करेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको 20 में आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको प्राप्त करा सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से कर सके तो। क्योंकि सभी एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, बहुत ही आसान सवाल रहते हैं, लेकिन कम नंबर आने का कारण यह होता है कि प्रश्न को हम सही से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को वह बन नहीं पाता है। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उससे क्या कहा जाता है? एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि डिजिटल में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रिंटेड टेक्स्ट को, ड्राइंग को या फोटो को, उसको क्या बदल देता है, उसको डिजिटलाइज कर देता है। तो जॉयस्टिक, ऑप्शन है जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर या ओसीआर। तो जॉयस्टिक जो है वो होता है आपका गेम खेलने के लिए एक डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है आपका प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनर जो है आपको स्कैन करता है, जो भी डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो, टेक्स्ट, कोई फॉर्मेट हो, हार्ड कॉपी हो उसको। और ओसीआर होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर में ही हम लोग कोई भी चीज़ को, अपना फोटो भी होता है, ठीक है, हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, फोटो टू फोटो निकालना होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, तो उस फोटो को हम लोग स्कैनर में डालते हैं और फोटो को फिर हम लोग उसको डिजिटलाइज, कंप्यूटर में देखिएगा आपको, कंप्यूटर में आपको वो फिर दिखने लगेगा, फिर उसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जा करके हम लोग उसको डुप्लीकेट कॉपी करके या उसको एडिट करके फिर हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो फिर से प्रिंट करते हैं, फोटो टू फोटो। तो वो मेरा स्कैनर के बदौलत होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करती है? ठीक है, ईमेल, कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन से। तो प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी एमंग्स द होस्ट, पॉप, एसएमटीपी, आईएमएपी, एमआईएमपी। तो इसके इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एसएमटीपीएस, ठीक है। एसएमटीपी सबका आपका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको अगर फुल फॉर्म अगर इसका पता होता तो आप जरूर इसका आंसर आसानी से कर पाते, ठीक है। क्योंकि इसका क्या होता है आपका फुल फॉर्म, सिंपल मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ मेल से समझ में आता है कि यह मेल का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एसएमटीपी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसके द्वारा किया गया है? द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डन बाय, ठीक है। तो जो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये किसने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉन वॉन निम्नन के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका आर्किटेक्चर 1945 में इसका डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, जॉन के द्वारा। और जो है आपका इनिएक, ठीक है, इनिएक आपका पहला कंप्यूटर आपको माना जाता है, ठीक है। पहला कंप्यूटर आपका इनिएक था, ठीक है। इसका डिजाइन कौन किए थे, जॉन, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल को यह बताने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है कि सेल में एक फार्मूला दर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेल रिक्वायर्स एन ऑपरेटर टू इंडिकेट दैट अ फार्मूला इज बीइंग इंटर्ड इन अ सेल सच एज। मतलब हम लोग जब एक्सेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस तरह से एम एस वर्ड सुने होंगे, एम एस एक्सेल सुने होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल में हम लोग बहुत सारे कैलकुलेटेड चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों का मार्कशीट बनाना हो तो वहाँ पे इस तरह का सेल बना होता है, ठीक है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये जो सेल में हम लोग जो कभी फॉर्मूला किसी सेल में हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये चारों ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। इक्वल टू का ऑप्शन करते हैं, इक्वल टू सम लिख करके हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर जोड़ना हो तो इस तरह से हर एक फार्मूला में से पहले हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग फार्मूला इंसर्ट कर रहे हैं सेल के अंदर, ये सेल कहलाता है, ठीक है। जितने भी हैं ये सेल कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियाँ में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग का कंप्यूटर का जनरेशन है, ठीक है, तो जनरेशन कितने प्रकार के हैं? तो कंप्यूटर का जनरेशन से है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिफ्थ, मतलब 5 जनरेशन टोटल है आपका इसका, 5 जनरेशन। तो पहला जनरेशन में आपका क्या चीज़ हुआ था जी, इसमें कौन सा बेस्ट कंप्यूटर था आपका, वैक्यूम ट्यूब बेस्ट। पहला वाला में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। दूसरा जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था, दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में आपका कौन सा
कौन सा बेस्ट कंप्यूटर था, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में आपका था आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आईसी के बाद आ गया था आपका VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एक चिप होता था, ठीक है, एक चिप में बहुत सारे आपका ट्रांजिस्टर, मिलियन ट्रांजिस्टर इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन होता है आपका ULSI, ठीक है, क्या होता है आपका ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का पाँच जनरेशन आप लोग का कंप्यूटर का 5 जनरेशन इस तरह से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। वैक्यूम ट्यूब पहला में इस्तेमाल किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में ULSI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है, फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब, VLSI या ट्रांजिस्टर। तो ये पाँचों जनरेशन किसको दर्शाता है? तो पाँचों जनरेशन में आपका क्या, फिफ्थ जनरेशन में ये 4 ऑप्शन में से क्या दर्शाता है? तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखलाता है। अभी हम लोग जितने भी हम लोग जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं 80s के बाद वाले, ठीक है, तो VLSI जितने भी हैं हमारा, उसमें VLSI और ULSI आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, बहुत सारे जगह AI लिखा हुआ रहेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ी किस तकनीकी पर बनाई गई थी, ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पे था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वैक्यूम ट्यूब। तो इसका अभी इसका हम लोग जिक्र किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की सुविधा शुरुआत किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुई थी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पाँच जनरेशन पढ़े, 5 जनरेशन में कौन सा जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे हम फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, उसके बाद VLSI, उसके बाद हम लोग ULSI, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो हम लोग फोर्थ जनरेशन से ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। तो ये भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में हम लोग शुरुआत करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाली गई कोई भी जानकारी या निर्देश को माना जाता है, क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस पुट इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिगार्डेड एज। हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन, आउटपुट या इनपुट, या ऑल ऑफ द अबव। जो भी हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा? इनपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह समय अवधि जो एक कंप्यूटर किसी कार्य को संसाधित करने की व्यतीत करता है, द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ कंप्यूटर स्पेंड्स प्रोसेसिंग अ जॉब इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम कहलाएगा। मतलब जब कोई चीज़ प्रक्रिया प्रोसेस हो रही होती है, जब कोई भी काम हो रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट्स इज यूटिलाइज्ड इन कंप्यूटर्स एज अ मेमोरी डिवाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रेक्टिफायर्स, फ्लिप फ्लॉप, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। किसी सर्किट पर उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, ठीक है, नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता ही होगा, सॉफ्टवेयर जो है आपका 2 भागों में बांटा गया है। एक होता, इसको 3 भागों में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब आ जाएगा, ठीक है, ओएस आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा जो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल जो एप्लीकेशन को करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो सब हम लोग ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाता है जो हम कंप्यूटर को अच्छे रखने के लिए या सेफ रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर
और यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ जाना जरूरी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए विच इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर अ एप्लीकेशन, रेड हैट, ठीक है, एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए रेड हैट जो है आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब जितने हैं ये दोनों जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बोला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मेरा हो जाएगा आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रुटि का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, त्रुटि का दूसरा नाम, ठीक है, एरर, ठीक है, एरर जो है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एरर को और किस नाम से जानते हैं, बग, कर्सर, डीबग, फेलियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बग बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है जी, एम एस वर्ड जो है, एम एस वर्ड का कौन सा उदाहरण, एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी हम बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो हु वॉज द सुपर कंप्यूटर्स इन्वेंटर, ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज, क्योंकि ये चार्ल्स बेबेज है जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है, और मैकेनिकल कंप्यूटर पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, जिस कंप्यूटर का नाम क्या था, इसका कंप्यूटर का नाम क्या था, हम्म, इसका कंप्यूटर का नाम था आपका एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो था वो आपका एडवांस कंप्यूटर जो बनाए थे, ठीक है, और उसके बाद आपका जॉन वी नेमन जो था ये आपका क्या बोलते हैं इसका आर्किटेक्चर किए थे कंप्यूटर का, और उसके बाद आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक जो आपका 1960s के दशक में, 1960 के दशक में इसको डेवलप किए थे, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर होता क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर जो होता है मौसम विभाग हो गया या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी काम करना होता है आपका सुपर कंप्यूटर से ही काम होता है, ठीक है। मौसम विभाग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर ही है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर हम लोग मौसम विभाग में ही इसका इस्तेमाल करते हैं मौसम की जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फाइलों, फोल्डर आदि जैसी वस्तुओं के चित्रमय प्रतिनिधित्व में शामिल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक फाइल्स, फोल्डर्स एटसेट्रा इंक्लूड। कहने का मतलब है कि फाइल, ठीक है, ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन करता है, आपको फोटो जो दिखाई देता है जैसे फाइल्स का या फोल्डर का, ठीक है, कोई भी छोटा छोटा, ठीक है, लोगो टाइप में कुछ दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है, कंप्यूटर हो गया या मोबाइल में कुछ दिखाई देता है छोटा छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार, विंडोज आइकन या डेस्कटॉप, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइकन, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी के रूप में योग्य है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा कंप्यूटर में दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, अगर मेमोरी का बात करें, ठीक है, मेमोरी का बात करें तो मेरा दो मेमोरी होता है कंप्यूटर में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंड प्राइमरी में आपका रैम और रोम हो जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, डिस्क, कीबोर्ड, ALU या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हम लोग HDD भी बोलते हैं, या हार्ड डिस्क ड्राइव भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसी को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए डिस्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण इकाई क्षमता में सबसे अधिक होती है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट सबसे हाईएस्ट किसका है, यहाँ जो निम्नलिखित दिया गया है उसमें से, ठीक है। तो KB किलोबाइट, उसके बाद है GB गीगाबाइट, मेगाबाइट, और TB टेराबाइट। तो सबसे छोटा यूनिट होता है बीट, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद इससे भी पहले होता है आपका निब्बल होता है, ठीक है, इससे पहले भी आपका क्या होता है, बीट के बाद आपका निब्बल, निब्बल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है आपका मेगाबाइट, उसके बाद आता है आपका गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है आपका हेक्साबाइट, हेक्साबाइट के बाद आता है आपका जोटा योटा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होते रहता है, ठीक। तो यह यहाँ पे निम्नलिखित दिया गया है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका टेराबाइट तक गया है, ठीक है। तो आपका TB राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ड 2007 फाइलों में फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, 2000 MS वर्ड 2007 जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंशन होता क्या चाहिए, जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो लास्ट में खुद ब खुद .txt, ठीक है, .docx
या फिर डॉट XLS, ठीक है, एक्स, इस तरह से आपका डॉट PPT, इस तरह से लास्ट में अपने फाइल से पहले इस फाइल नाम के बाद में ये अपने आप जुड़ जाता है, तो ये एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। तो डॉट GIF जो होता है वो इमेज का एक्सटेंशन है। टेक्स्ट जो है आता है आपका जो भी हम लोग नोटपैड में लिखते हैं वो आपका डॉट TXT कहलाता है। और यहाँ पे आपका डॉक्स जो हो जाएगा MS वर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका C, डॉक्स जो है आपका वर्ड MS वर्ड 2007 का ये आपका एक्सटेंशन फाइल है। डॉट EXE ये आपका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, MS वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं ना, विंडोज़ का आपका फाइल का एक्सटेंशन होता है। विंडोज़ का फाइल जो होता है वो आपका डॉट EXE होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी विंडोज़ में हम लोग जो भी एप्लीकेशन को रन करवाते हैं उस सभी का फाइल एक्सटेंशन डॉट EXE होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्स, DOCX, ठीक है, वर्ड का। और आपका अगर एक्सेल का बात करें तो XLS हो जाएगा, और पावर पॉइंट का बात करें तो PPT हो जाएगा, डॉट PPT। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रैम के दो गुण क्या है, ठीक है। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैम, वोलेटाइल टेम्पोररी, नॉन वोलेटाइल टेम्पोररी, वोलेटाइल परमानेंट और नॉन वोलेटाइल परमानेंट, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग बता रहे थे मेमोरी का दो भाग, ठीक है, मेमोरी का दो भाग बता रहे थे, ठीक है। इसमें नए हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं मेमोरी जो है, ठीक है, मेमोरी को हम लोग किसी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। मेमोरी को हम लोग दो भागों में बांट दिए, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में हम लोग बांट दिए। इसमें भी आपका होता है एक रैम होता है और दूसरा रोम, तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में सुने ही होंगे। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। और आपका सेकेंडरी में आपका होता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, HDD हो गया, जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है, CD DVD, ठीक है, CD हो गया, DVD हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ स्टोरेज डिवाइस में आता है, DVD, ठीक है। तो इसमें भी आपका देखिए रैम और रोम, तो इसमें आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो आपका रैम जो है आपका वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, आप लोग जानते होंगे कि ये आपका वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल है। और रोम जो होता है उसका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जानना जरूरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, वोलेटाइल का मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई मतलब, अस्थाई का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए डाटा रहेगा उसके बाद हट जाएगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल में, ठीक है। नॉन वोल्टाइल का मतलब अस्थाई और वोल्टाइल का मतलब अस्थाई, मतलब अस्थाई मतलब क्या हो जाएगा, ये टेम्प्रोरी हो जाएगा। ये कैसा है मेमोरी, टेम्प्रोरी है, ठीक है, मतलब डेटा कुछ समय के लिए रहता है उसके बाद हट जाता है। और वोल्टाइल, नॉन वोल्टाइल में वो हो जाता है आपका परमानेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, परमानेंट, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। रैम में जो भी हम लोग का प्रोग्राम, जो भी हम लोग वीडियोज़ या कुछ फाइल देखते हैं मोबाइल में, तो वो उस समय रैम में प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग जैसे प्रोग्राम को बंद कर देते हैं या फोटो देखना बंद कर देते हैं या वीडियो देखना बंद कर देते हैं, तो रैम से वो खाली हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको टेम्प्रोरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बता दीजिए। इसका हो जाएगा वोलेटाइल टेम्प्रोरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का मेरा प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो सेशन जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और आप लोगों को वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।